सुनो, क्या तुम सुन रहे हो? एक धीमा सा हम है, एक नरम फुसफुसाहट जो ब्रह्मांड के दिल से आती है। यह एक संदेश है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे विचारों के बीच की शांति में दिया गया। आज यह एक सरल प्यार भरा नोट भेजता है, कहता है बाहरी कुछ करने से पहले अपने अंदर पहुंचो। पहले तुम प्रार्थना करो, पहले तुम ध्यान करो, पहले तुम सुकून ढूंढो। श्रद्धा अर्पित करने से पहले एक चीज़ साफ करनी चाहिए। ये तुम्हारे हाथों की मिट्टी के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे फ्लोर पर धूल के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे अंदर की पवित्र जगह के बारे में है। ब्रह्मांड हमें याद दिला रहा है कि किसी भी आध्यात्मिक पल के लिए सच्ची तैयारी साबुन और पानी से नहीं, बल्कि अपने मन और दिल की शांत इरादतन सफाई से शुरू होती है। हमें बचपन से बाहरी सफाई की अहमियत सिखाई जाती है। ये सब अच्छी सीखें हैं, ये हमें इज्जत, अनुशासन और व्यवस्था सिखाती हैं। अंदर की पवित्रता का विचार सितारों जितना पुराना है और इस सांस जितना ताज़ा है जो तुम अभी ले रहे हो। यह सादा शक्तिशाली सच है कि जो हम अंदर रखें वह किसी भी बाहरी दिखावे से ज़्यादा मायने रखता है। सच्चा पूजा, सच्चा जुड़ाव तुम्हारे अंदर से शुरू होता है। जब तुम्हारा मन शांत और साफ होता है तो जो शब्द तुम बोलते हो, चाहे प्रार्थना में हो, गीत में हो या अपने आप से खामोश बातचीत में, वो तुम्हारी असली सच्चाई लेकर आते हैं। जब तुम्हारा दिल नरम और खुला होता है तो तुम्हारे कर्म स्वाभाविक रूप से दया और करुणा से बहते हैं, जो छोटे छोटे पलों में दुनिया बदल सकते हैं। कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक विशाल खूबसूरत झील है। जब यह चिंता, गुस्सा और ध्यान भटकने से हिलता है तो सतह परेशान हो जाती है। तुम नीचे जो सच है उसे नहीं देख पाते। जब हवाएं शांत हो, जब तुम शांति बनाओ, झील शीशे जैसी बन जाती है। उस सुकून में तुम सब कुछ देख सकते हो। एक साफ मन निर्णय और डर की भारी आवाज़ से मुक्त होता है। उसमें जगह होती है, वह सुन सकता है। उस विशालता में हम अपने उच्चतम स्व और ब्रह्मांड से मार्गदर्शन सुन सकते हैं। अब अपने दिल को एक बगीचे जैसी सोचो। एक साफ दिल को प्यार से संवारा जाता है। हम धीरे धीरे चोटें, कड़वाहट और रंज हटाते हैं। हम क्षमा, कृतज्ञता और प्यार की खेती करते हैं। एक साफ दिल हल्का, खुला और देने लेने के लिए तैयार होता है। चलो तुम्हारे शरीर को एक खूबसूरत घर मानते हैं, वो ढांचा जो तुम्हारे अद्भुत आत्मा को रखता है। तुम झाड़ू मार सकते हो, पॉलिश कर सकते हो और सब कुछ सजाकर चमका सकते हो और लोग इसकी तारीफ करेंगे। बाहरी सफाई, साफ कपड़े, धुले हुए हाथ, व्यवस्थित पूजा स्थान अपनी जगह रखती है। पर अगर इस निखरे घर के अंदर उथल पुथल, चिल्लाहट, खामोश, रंज है तो क्या ये घर जैसा लगेगा? बाहरी शांति एक दिखावा बन सकती है, सच्चा घर उन अंदर वालों की हार्मनी है। हम बाहर से परफेक्ट दिख सकते हैं, पोज सही, आवाज़ नियंत्रित, हर कदम निपुण, हर पवित्र कदम का पालन करते हुए। फिर भी अगर हमारा मन घबराहट से भाग रहा है या हमारा दिल गुस्से से कस रहा है तो पूजा खाली लग सकती है। जो शांति हम ढूंढते हैं वह दूर रहती है क्योंकि हम पूरी तरह उपस्थित नहीं हैं। इसलिए सबसे अहम तैयारी पहले ही हो जाती है। पहले शब्द कहे जाने से पहले शांत पलों में हम अंदर मुड़ते हैं, चिल्लाते हुए मन को शांत करते हैं, दुखते दिल को सुलझाते हैं, न कि नाटक करके बल्कि प्यार से मान्यता देकर। जब हम ऐसा करते हैं हम एक सच्चा आंतरिक मंदिर बनाते हैं जहाँ पवित्रता रह सकती है। हाँ, धूप वाला एक कोना तुम्हें यह याद दिला सकता है। हम अपने अंदर का घर कैसे साफ करें, मानसिक अव्यवस्था झाड़ें और भारी भावनाएं हटा दें। हम छोटे से शुरू करते हैं, किसी बड़े प्लान या हफ्ते भर के रिट्रीट की ज़रूरत नहीं। रास्ता छोटा, सरल और शक्तिशाली है। कुछ पल के होने के पहला कदम, बस रुको और सांस लो। बस इतना ही, बस सांस लो। प्रवेश करने से पहले, बैठने से पहले, पहला शब्द फुसफुसाने से पहले 3 जानबूझकर सांसें लो। नाक से धीरे अंदर लो, हल्का गिनती तक रोको, धीरे से बाहर छोड़ो और एक नरम सॉय के साथ छोड़ो। कंधे नरम होते हैं, महसूस करो। जबड़ा खोलने दो। ये सरल क्रिया घर लौटने जैसा है।
तुम्हारा सबसे भरोसेमंद एंकर अभी के लिए। हम काम से काम पर भागते हैं, ट्रैफिक से ऑफिस, काम की कॉल से डिनर, चिंताएं प्रार्थना में। एक रुका हुआ पल एक साफ ब्रेक बनाता है। शोर को दरवाजे पर छोड़ दो, चाहे यह किसी कमरे का दरवाज़ा हो या तुम्हारे अपने दिल का। यह पहला कदम बाकी सब खोल देता है। पॉज के बाद 4 सरल रास्तों में से किसी एक पर चलो। व्यावहारिक, दयालु, 1 या 2 मिनट कहीं भी। पहला कदम, एक भारी सोच का नाम लो। तुम्हारा मन एक व्यस्त चौराहा है। बस एक गाड़ी को नोटिस करो। एक चिंता, चिड़चिड़ापन या उदासी उठाओ और धीरे से उसका नाम लो। दूसरा कदम, थोड़ा उसे छोड़ दो। उसे एक पत्ती पर रखो या बादल समझो। तुम बाद में लौट सकते हो, अभी के लिए उपस्थिति चुनो। तीसरा कदम, एक दयालु स्पर्श खोजो। एक कृतज्ञता की बूंद, एक खामोश शुभकामना, एक सरल प्रार्थना अंदर के कमरे को रोशन कर देती है। एक औरत थी जो सूरज से पहले उठकर शांत समय बनाती थी। उसका सबसे प्रिय रूटीन, उसका स्थान साफ था, उसका शरीर साफ था। वह तैयार थी पर उसका मन तूफान था। उसने प्रार्थना करने की कोशिश की, शब्द खोखले लगे। उसने सोचा, मैं इसे सही भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर एक नरम सीख वापस आई, पहले अंदर साफ करो। उसने रुका और सांस ली, फिर से और फिर से। हवाएं शांत होने लगी। उसने उस एहसास का नाम रखा और उसे आराम करने दिया, जैसे एक पत्ती दूर बह रही हो। एक दयालु स्पर्श उभरा, खाली सरल प्यार। अब उसके शब्द ईमानदार, नरमी भरे, सच्चे आए। पूजा कोई प्रदर्शन, परीक्षा या कर्तव्य नहीं है। यह एक मुलाकात है, तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड की उस बड़ी प्यार भरी आत्मा के बीच एक अंतरंग मिलन।